पहले प्रेस के तमाम मीडिया जो हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी दावत पर आप तशरीफ लाए। और मैंने तो इस सिलसिले में ये जो विवाद है, ये तनाज़ा चलता रहा, बहुत कम लफ्जों में किसी भी तरह का जवाब अगर दिया तो बहुत कम लफ्जों में, और लगातार ये कोशिश की कि ये हालात जो चल रहे हैं ये नॉर्मल हो जाए और शहर की फजा नहीं बिगड़े। लेकिन कुछ लोग इस बात के ऊपर तुले हुए हैं कि उनको रोकना ही नहीं है, खामोश नहीं रहना है, और उनके जो कुछ भी मकसद हैं उनको हासिल किए बगैर वो रुकने वाले नहीं हैं। मैंने आज पहली मर्तबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है कि मैं कुछ बातें आप लोगों को आप कर वाली एक मुख्तसर सा और मुख्तसर भी नहीं है, मैंने एक स्टेटमेंट जो तैयार किया है, कॉपी अभी आप को मिल जाएगी, आ रही। मैं इसे तो बहुत ब्रीफ और बहुत मुख्तसर, हर पॉइंट की मैं अगर कोई वजाहत की स्पष्टीकरण की जरूरत होगी तो वो भी करूँगा। पहली 11 पॉइंट हैं मेरे स्टेटमेंट के बयान के, जो अभी जिसकी कॉपी आप हजरात को मिले उसमें ये पहला है, और इसमें से शीर्षक उन्वान भी मैंने कायम किए, जिसका उन्वान है कि अभी दिन में दाखिला दिया ही नहीं था, काफिर कैसे बनाए। नंबर 1, मेरे लिए एक फिरके के मुफ्ती शाहिद अली ने कुफ्र का फतवा जारी किया। मुसलमानों के इतिहास में, मैं बीच में माफी चाहता हूँ, ये हिंदी में है, उर्दू का मैं आज इसे बेहतर ये उर्दू प्रेस को मैं पहुंचा दूंगा। मेरे लिए एक फिरके के मुफ्ती शाहिद अली ने कुफ्र का फतवा जारी किया। मुसलमानों के इतिहास में आज तक किसी फिरके ने इतने कुफ्र के फतवे जारी नहीं किए जितने फिरके के लोग कर चुके। ये कोई नई बात नहीं, उनका स्वभाव है कि जिसे ये पसंद नहीं करते काफिर घोषित कर देते। इन लोगों ने मेरे लिए 1989 में 1989 में कुफ्र का फतवा लग चुका है। इन लोगों ने मेरे लिए 1989 में भी कुफ्र के फतवे जारी किए थे, जो सारे शहर में वितरित किए गए। तो एक बार काफिर हो चुका हो उसको दोबारा काफिर बनाना आपके पास है, ये मदद है। अभी इस्लाम में तो दाखिल किया नहीं था इन्होंने वापस, जब एक बार काफिर बना चुके तो दोबारा काफिर को काफिर बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने 1989 से आज तक मुझे कभी इस्लाम में दाखिला नहीं किया था, और इनका चरित्र ये है कि श्री शाहिद अली इस बीच खुलेआम मुझसे मिलते रहे, सलाम करते रहे, सलाम का जवाब देते रहे, बातचीत करते रहे। वो 1989 से लेकर आज तक ये उसके अंदर भी सामने थे, और जब के सबसे सारे शहर में तकसीम हुए थे, वो कभी वापस नहीं लिए गए। उस पर कभी किसी तरह की कोई तौबा का हम ऐलान नहीं आया, कभी इनकी तरफ से वापस मुझे इस्लाम में दाखिल नहीं किया गया। अब दोबारा काफिर को काफिर कैसे बनाया? ये दूसरी आगे के जो पॉइंट है, इनका शीर्षक के उन्वान है कि मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाने का किसी मुफ्ती को अधिकार ही नहीं है। ये उसूली बात है। उस सिलसिले में मैं बातें क्यों पढ़ के सुना रहा हूँ। ज्ञान इतिहास में सबसे पहले अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस समय के उलमा ने काफिर ठहराकर सलीब देने की कोशिश की। यह हमें तारीख के अंदर सबसे पहला वाक़या है जो हमें मालूम तारीख में मिलता है कि कुफ्र का फतवा उस वक्त के उलमा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाया था। वो जो कुफ्र को तोड़ने आए थे उनको काफिर कर दिया। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पवित्र जीवन काल में किसी ऐसे काफिर को नहीं किया जो स्वयं को मुस्लिम कहता हो। अब्दुल्ला बिन उबई को भी काफिर नहीं था, जो खुलेआम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का दुश्मन था, खुला दुश्मन था। आज तक सब नाम जानते हैं, उसको उन्होंने काफिर नहीं कहा। वो उन्हीं की मस्जिद में नमाज पढ़ता रहा,
बहुत से मौकों पे बहुत खुली दुश्मनी दिखाई। जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो मरा, तो चूंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था तो उसकी नमाज जनाजा खुद नहीं पढ़ाई, लेकिन मुसलमानों से कहा इसकी नमाज जनाजा पढ़ो, और मुसलमानों से कहा इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। उसके लड़के अच्छे ईमान वाले थे, दरखास्त करने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल, आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, अपना कुर्ता ही इनायत फरमा दीजिए, मैं इसके कफन के ऊपर डाल दूं तो अपना कुर्ता दे दिया। जिंदगी भर उसे कभी काफिर नहीं कहा। उनके बाद हजरत उमर ने किसी पर कभी कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, जो खलीफा हुए, कभी हजरत अबूबकर ने किसी पर काफिर नहीं कहा। सिर्फ वो काफिर होता था जो खुद ऐलान करके, अपने कुफ्र का ऐलान करके कहता था मैं काफिर हो गया और निकल जाता था। हजरत उमर ने कभी किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को तबाइयों ने काफिर कहा। एक यहूदी था अब्दुल्लाह बिन सबा, वो मुसलमान बन के दाखिल हुआ, फिर बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी पार्टी बना ली। इन लोगों ने हजरत उस्मान का घेराव कर लिया, कई दिन तक घेराव रखा, और फिर आखिर में उनको शहीद कर दिया उन्हीं लोगों ने, तबाइयों ने। उम्मत मोहम्मदी में सबसे पहले कुफ्र, मुसलमानों को कुफ्र का फतवा लगाने का जो नाम आया वो इन तबाइयों ने किया था। तबाइयों ने हजरत उस्मान का, और फिर आखिर उनको शहीद कर दिया। हजरत उस्मान ने उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, आखिर तक वो शहीद हो गए, लेकिन उनको काफिर नहीं कहा। हजरत उसके बाद हजरत अली को विद्रोही खवारिज में काफिर ठहराया। हजरत अली से कुछ लोगों ने बगावत की, इस्लामी इस्तिलाहों में, टर्मिनोलॉजी में वो लोग खवारिज कहलाए। वो जो खवारिज थे उन्होंने हजरत अली को काफिर कहा, हजरत अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। उन्हें कहा हजरत हसन पर, उसके बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुफ्र का फतवा लगाकर, जब उन्होंने माविया से उन्होंने सुलह की बात अगर करनी चाहिए, तो बहुत बड़ी भीड़ ने उनको काफिर घोषित कर दिया, काफिर उनके होने का ऐलान कर दिया। उन पर हमला किया गया। वो लोग बढ़ गए जो उन्हें काफिर कहते थे। इसके लिए कह रहे हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों पर उठाकर घूमते थे, और ये कहते थे कि अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख। उन पर कुफ्र का फतवा लगा, और कुफ्र पर फतवा लगाने वाले अक्सरियत में हो गए, मेजॉरिटी में हो गए, और फिर उन पर हमला किया गया। उनके चोटें आई, उनके कपड़े फटे, फिर बाद को और दूसरे लोग भागते हुए आए, तब ये लोग अलग थे। यहाँ तक का हिस्सा तो मैंने वो रखा है जो इस्लामी तारीख के रोशन तरीन लोग थे जिन्हें काफिर करार दिया गया, और उन्होंने कभी किसी को काफिर नहीं कहा। तो जिस हक का इस्तेमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी ने नहीं किया, पैगंबर ने, जिस हक का इस्तेमाल हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने किसी ने किया, जिस चीज को सबसे पहले यहूदी जो मुसलमान बन गए थे, सबाई और खवारिज जो हजरत अली के बागी थे, जिस चीज को उन्होंने शुरू किया दूसरों को मुसलमान कहलाने वालों को काफिर कहने का, वो इन लोगों ने कैसे इख्तियार ले लिया कि हम किसी को काफिर कह सकते हैं? हक ही नहीं, इस्लाम में हक नहीं। यह हक इन्होंने खुद लिया है, और यह आप लोगों ने उनको दे रखा है, इसलिए वो हक का इस्तेमाल करते हैं, वरना इस्लाम में ऐसा कोई हक मिलता ही नहीं इस्लामी तारीख के मुताबिक। श्री, इसके बाद अगली हेडिंग है श्री शाहिद अली मुफ्ती और काजी कहलाने की मैं सबूत दे रहा हूं। स्वयं को मुफ्ती और काजी कहलाने वाले और कुरान शरीफ के नाम पर दूसरों को काफिर कहने वाले श्री शाहिद अली के अपने ज्ञान की अवस्था क्या है, उनका इल्म कितना है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अभी की बातों से, पुरानी चीजें तो छोड़ें जो बिल्कुल अभी दी हैं। यह है कि उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि कुरान शरीफ में कितने रुकू और कितनी आयतें हैं। अभी कल उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट, एक किताबचा, पुस्तिका एक उन्होंने इशू की है, उसको देख ले। इससे पहले अखबार के अंदर और नादिम अखबार में उनके लिख सकते रहे, उन्हें लिखा अखबार में उन्होंने लिखा है कि ये तो कुरान का सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते, ये औसत दर्जे का इल्म रखने वालों को मालूम है, जो बात वो भी नहीं मालूम है। उन्होंने अखबारों और पुस्तिकाओं में जो लेख छपे उसमें कुरान शरीफ के 540 और 666 आयतें होने की घोषणा कर डाली। वो बुकलेट जो सारी बांटी है, और जो नादिम अखबार में उन्होंने मजमून लिखा था, उसमें लिखा है कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं, और कुरान शरीफ में 558 रुकू हैं। ये 666 की गिनती जिन लोगों को मालूम हो, नहीं मालूम, मैं बताना चाहता हूँ। 666 3 बार 666 की गिनती बाइबल के अंदर जहां जहां दज्जाल का जिक्र है उसकी अलामत के तौर पर यहूदियों में मानी जाती है।
उससे मिलती जुलती गिनती उन लोगों ने कुरान के लिए मशहूर कर दी, एक और बढ़ा के 6,666 आयतें कुरान में आवाम में चली आ रही है, लेकिन एक आलिम ने लिखे कुरान का थोड़ा सा दिल रखने वाले, ये तो बच्चा गिन सकता है। कुल 114 सूरतें हैं, ये सबको मालूम है। कुरान शरीफ अभी उठा ले, कोई सा भी कुरान शरीफ, और 114 सूरतों में हर जगह सूरत के शुरू में ये लिखा है कि आयतें इस सूरत में कितनी है और कितनी है। आपको सिर्फ 114 गिनती जोड़नी पड़ेगी कागज पे बैठ के, सारी आयतें नहीं जोड़नी पड़ेगी। हर सूरत के शुरू में लिखा है इसमें कितनी आयतें हैं, तो आप 114 सूरतों की नोट कर लीजिए। हर सूरत से पहले लिखा है इसमें कितने रुकू हैं, आप नोट कर लीजिए, बैठ कर गिन लीजिए, अभी गिन लीजिए। और चाहे दुनिया का जो भी कुरान शरीफ का नुस्खा उठा लीजिए, इसको जितने मौजूद हैं। कुरान शरीफ के अंदर 540 रुकू हैं, 540 इन्होंने कहे 558 रुकू, और कुरान शरीफ के अंदर 6,666 आयतें नहीं है, 6,236 आयतें। इन्होंने 403 आयतें बढ़ाने का ऐलान किया लिखित में, तहरीरी तौर पर, आर्थिक तौर पर अखबारात में दिया, उसकी बुकलेट छापी, इसमें 430 आयतों की तादाद ज्यादा है और 18 रुकू कम किए। कुरान में घटाया भी बढ़ाया भी। ये इल्म की बात है कुरान के बारे में। पुरानी बातें तो मैं करता भी नहीं जो बयान दे चुके जिस तरह के, लेकिन ये कुरान ही के नाम पर फतवा लगाने हैं मेरे ऊपर। इल्जाम ये है, उसकी तो भी मैं हकीकत बयान करूंगा कि मैंने कुरान के अंदर रद्दो-बदल माना है। रद्दो-बदल का तो ये ऐलान कर रहे हैं, और इसको बच्चा भी गिन सकता है, बाकी बातें तो आलिमों की हैं। जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में कहा खेल के, इसे कोई बच्चा बैठकर गिन सकता है। एक तरह गिनतियां जोड़नी पड़ेंगी। कुरान शरीफ में 558 रुकू हैं, कुरान शरीफ में 6,236 आयतें हैं। इन्होंने 430 आयतें बढ़ाई, इन्होंने 18 रुकू कम किए, बढ़ाया भी घटाया भी। अगर गलती से किया तो ये मुफ्ती और काजी कहलाने के लायक नहीं है कि कुरान के बारे में ऐसी चीजें अखबारात में छापे, और अगर जानबूझकर किया तो फिर ये कुरान में रद्द-बदल की बात है। मैंने इसके ऊपर बरेली से फतवा मंगाया, इस बात के ऊपर मैंने बरेली शरीफ से, मोहल्ला फौदागरान से, जिनका हेडक्वार्टर है, वहां पर मैंने भेजा कि कोई शख्स अगर ये कहे, इसका नाम नहीं लिया, कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में इतने रुकू हैं और इतनी आयतें हैं, और उसे फिर अखबार में भी छाप दे, उसके बारे में मैंने नहीं उसकी बात की, ये तहरीर कहेंगे, उसके बारे में उलमाए दीन क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने, उनका फैसला ये है जो फतवा मेरे पास आपको, तो उन्होंने वहां से जवाब भेजा कि ऐसा शख्स मस्जिद में तौबा करे और उसके बाद ही लोग उससे ताल्लुकात रख सकते हैं। तो जिनके बारे में उन्हीं के बरकत से, उनका नाम लेकर नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, मैंने ये पूछा था कि अगर कोई ऐसा करे तो उन्हीं के बरकत से अगर ये फतवा आ जाए, मुफ्ती साहब का फतवा मौजूद है, वो उन्हीं के बरकत से ये फतवा आ जाए कि लोग इससे ताल्लुकात न रखें जब तक ये मस्जिद में तौबा न करें, वो मुफ्ती और काजी कहलाने के लायक है। और वो सारी दुनिया को लेकर चल रहे हैं कुरान के बारे में, और ट्वीट कर रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो खेचतान करके कह रहे हैं कि इसमें कोई खेचतान मुमकिन नहीं, तो सीधी सीधी बातें थी। उन्होंने इतने रुकू कहे और इतने, और उसको अखबार में भी छापी अपनी लिहाजा, कम से कम अपनी कर रखते होते, और बुकलेट में भी छापा है उसके बाद दोबारा वैसे आगे चलते। तो ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति काजी और मुफ्ती कहलाने योग्य कैसे हो सकता है? मेरे पास ऐसे बहुत से तथ्य हैं, एक दो नहीं, ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो शाहिद अली को काजी, जो श्री शाहिद अली को काजी और मुफ्ती पद के लिए अयोग्य सिद्ध करते हैं। मैं उनमें से रोजाना एक आशिया है, रोजाना प्रेस को मैं भिजवाऊंगा। ये भी इतनी सीरियस है, दूसरे भी इतनी सीरियस है कि काजी और मुफ्ती होने के योग्य कोई है या नहीं, और ये इतनी मामूली बात है कि आवाम फैसला कर लेंगे। इसके लिए किसी, यहाँ तो मैंने फतवा जब यहाँ पे लोगों को दे रहा हूँ उन्हीं के मकसद का, लेकिन और भी जितनी बातें मैं आवाम के सामने रखूंगा रोजाना एक, इसका फैसला आवाम खुद कर सकते हैं अगर आंखें अपनी बंद न कर लें। अगला, इसके बाद शीर्षक है अनुमान कि देशद्रोहियों से सतर्क रहें। ये बहुत सीरियस बात है जो आगे मैंने कही है कि यहाँ इस तरह की कुछ चीजें चल रही हैं और मौजूद हैं जिनसे इंटेलिजेंस ने आंखें बंद की हुई हैं। उसमें से कुछ चीजों की तरफ मुझे इशारा करना है आज। असल में ये काम इंटेलिजेंस का था, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो लोग जानकार हैं वो समझ लगेंगे, और ये इंटेलिजेंस का काम है, इसलिए कि मुझे आखिरी तौर पर, ये मैं वादे कर रहा हूँ, मैं आखिरी तौर पर सबूत नहीं है मेरे पास, मैं तो वाकयात की तरफ इशारा कर सकता हूँ, उसके बाद इंटेलिजेंस जाने और वो लोग जाने। मेरे विरुद्ध अपने लोग भी छोड़ दे भाई, वहां से अपने लोग हट जाना और बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। देखिए बहुत
तो ये देश विरोध से मुताबिक या संबंधित जो बातें थी उसमें से मैं कुछ यहाँ पर रखा हूँ। मेरे विरुद्ध में जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने साजिश की है, वो अनाथिर हैं, बेदर्द हैं, जिनसे देश को खतरा हो सकता है। इंटेलिजेंस को देश और रामपुर में मौजूद लोग करनी चाहिए जिनका मुखिया पाकिस्तानी है। वो जब कभी भी कोई आदेश भारत में मौजूद अपने हजारों अनुयायियों को देगा, ये लोग आदेश बजा रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद है पूरे भारत में और यहाँ रामपुर में भी, जिनके हेड और मुखिया पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं। राम उनका सामने से वो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन उनका ये होल्ड है कि जो कुछ वो वहां से आदेश है वो किसी वक्त कोई भी आदेश दे सकते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कि उनके आदेश के ऊपर उनके मानने वाले और उनको मानने वाले यहाँ पर रामपुर में भी मौजूद हैं और वो इस सारे मामले के अंदर शरीक रही है। तो मैंने ये काम, चूंकि मैं इससे आगे मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, उनको मानने वाले हैं जो वो पाकिस्तान में जिनके मुखिया है, इससे आगे कि उन्होंने यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, लेकिन इसको वो लोग भी इसके अंदर शरीक रहे हैं। 13 अक्टूबर, एक और बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, 13 अक्टूबर 2012 को रामपुर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम इस्तेमाल करके जिले में जनसभा आयोजित करने के पीछे कौन था, जिसमें बाहर से बुलाए गए वक्ता ने भड़काऊ भाषण देकर उन्माद पैदा करने का प्रयास किया था। 13 अक्टूबर को यहाँ जलसा हुआ, किले के मैदान में पड़ा। उसमें नाम शहर में बहुत 22 लोगों के उसके अंदर कार्ड के ऊपर छापे गए। मैंने उन लोगों से बात की, मैंने कुछ शिकायत की, उनमें से कई थे बात को जलसे के बाद, तो उन्होंने कहा हमारे नाम को इस्तेमाल किया गया। असल में हमने नहीं किया था, ये सारे नाम हमारे छापे गए, हमारे नाम को इस्तेमाल किया गया। ये मालूम करना इंटेलिजेंस का काम है कि उसके अंदर बाहर से जिन्हें बुलाया गया था उन्होंने भड़काने वाला इश्तेहार अंग्रेज भाषा तस्वीर क्यों की थी। सारा मजमे को भड़काने वाली ये बात हो सकी थी कि यहाँ लोगों को खड़े हो जाना चाहिए, रामपुर में जाने देना चाहिए, अपना फूल लेना चाहिए और चुपके नहीं बैठना चाहिए, सबको ऊपर आना चाहिए। वो तस्वीरें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होंगी, ना रिकॉर्ड के अंदर इंटेलिजेंस की हो तो फराहम की जा सकती है तस्वीर। उस जलसे के अंदर इत्तेफाक से मेरी भी तस्वीर थी और मैंने उस पर जो भड़काऊ माहौल था उसे मैंने ठंडा किया था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ठंडा करने में कामयाब हो गया था, वरना भड़काए को ठंडा करना आसान काम नहीं होता। तो वहां पर मैंने हिम्मत के साथ में उस भड़काए हुए माहौल को मैंने डिफ्यूज किया था और लोग उसके ऊपर शांत हुए थे। वहां से जो लोग उसके जिम्मेदार रहे, उस जलसे के पीछे जो कोई भी थे, वहां से वो नाराज थे कि यहाँ पर एक प्लान उनका फेल हो गया, वो भी इसके अंदर शामिल थे इस चीजों को फैलाने में। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन ये इंटेलिजेंस का काम है कि ये तहकीक करे कि क्या अंडरग्राउंड कंट्री में कुछ जो मुसलमान कहलाते हैं उनकी कुछ अंडरग्राउंड कंट्री में जो जगह जगह कुछ उन्माद फैलाना चाहती है, उनका कोई तत्व यहाँ पर शहर के अंदर तो मौजूद नहीं है। बताइए जलसा क्यों हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। जिन लोगों के नाम उसमें इस्तेमाल किए गए कार्ड पर, उन सबको ये बताया गया था कि जलसा शांति के लिए है और जो कुछ होता रहा है हम ये चाहते हैं कि मुसलमान उसके अंदर शांति अपनी बरकरार रखा करें। उनको नहीं मालूम था स्पीकर क्या, स्पीकर वहां पर आने के बाद लोगों को इश्तिहार दिलाया था और इस दर्जे तक दिलाया था कि लोग अपनी जाने देने के लिए सबको ऊपर निकल आए। अगर मेरी तस्वीर उसके बाद नहीं होती तो फिर हालात बहुत बुरे होते। लेकिन वो जो इस जलसे के जिम्मेदार थे, वो भी मुझे इसके अंदर कुरान के खिलाफ मुझे जो कुछ चला है, जो मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा है, ये वो लोग भी इसके अंदर शामिल रहे। इंटेलिजेंस को तहकीकात करनी चाहिए कि क्या किसी अंडरग्राउंड संस्था का कोई सदस्य रामपुर में छिपा हुआ तो नहीं है। मैंने तस्वीर करके परिस्थिति को संभाला था और लोगों को भाव को शांत किया था। उस जनसभा का जिम्मेदार सभी से SMS के माध्यम से मेरे विरुद्ध लोगों को भड़काता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट, शहर रामपुर में वर्तमान में मुसलमानों के दो गुटों के बीच कई हिंसात्मक घटनाएं घटी। बहुत सालों से विचारधारा का इख्तिलाफ है आपस में, बहुत से अलग अलग मुसलमानों के गुट हैं, उनमें लड़ाइयां नहीं होती, वो शांति के साथ में रह रहे थे। ये इधर कुछ दिनों से आपस में लड़ने क्यों लगे, एक दूसरे पे हमले क्यों करने लगे। ऐसे हम इस तरह के हुए जिसमें लोग जख्मी भी हुए और ये कुछ लगातार चल रही है और यही लोग मौजूद थे और पहले ये नहीं हुआ करता। ऐसा कोई तब्दीली इस चीज में यहाँ पर आई है। मैंने ऊपर जिन दो तत्वों की ओर संकेत दिया है, इन दोनों का लड़ने वाले गुटों से सक्रिय संबंध रहा है। इसमें से एक गुट से उनका संबंध रहा है जिनके हेड पाकिस्तान के अंदर है
इसमें से दूसरे और जो गुरु जिनके ऊपर हमले किए गए उनके साथ में ये तत्व घूमते रहे जिन्होंने वो जलसा कराया था। तो और उसके बाद यहाँ पर शहर के अंदर ये माहौल इस तरह का बनता रहा है। इंटेलिजेंस को तहकीकात करनी चाहिए कि वर्षों से शहर में विभिन्न विचारों में मुस्लिम समुदाय शांतिप्रिय तरीके से रहते हुए कुछ समय से हिंसा पर क्यों उतारू होने लगे। मेरे विरुद्ध साजिश में नगर के अमन अमान को भंग करने वाले इन दोनों तत्वों का हाथ भी प्रतीत होता है। अगली हेडिंग है शीर्षक उन्वान, फतवे के निरंतर प्रचार के पीछे श्री शाहिद अली का उद्देश्य क्या है। फतवा लगा दिया इन्होंने, अखबार में शाये कर दिया, सबको पता चल गया, हर अखबार में दे दिया, हिंदी के भी उर्दू के समाचार पत्र, शहर में हर एक को मालूम हो गया। अब उस दिन से लगातार कभी पोस्टर से, कभी हैंडबिल से, कभी जल्दों से लगातार शोर मचाने का मकसद क्या है, ये तो बता चुके लोगों को कि काफिर है। अब उसके बाद इसके पीछे क्या मकसद है कि उस दिन से आज 20 दिन हो गए, 21वां दिन है आज जिस दिन से इन्होंने शुरू किया है। इस 21 दिन में ये किसी दिन नहीं रुके जब कुछ न कुछ समाचार पत्रों में न ले रहे हो, कोई इनका कोई गुट कोई हैंडबिल न निकाल रहा हो, इनका कोई गुट कोई और जारी नहीं कर रहा हो, ये कहीं ना कहीं जलसे न कर रहे हो, शहर में नहीं गाँव। इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जब कोई फतवा, इससे पहले हमेशा ऐसा होता था, किसी को काफिर बनाया इन्होंने छाप दिया, लोगों से कह दिया, बात खत्म हो गई। 1989 में भी ये हुआ था कि मेरे ऊपर कुफर के फतवे लगे थे, शायद सारे शहर में तब्दील हुई, बात खत्म हो गई। अब इनका मकसद इससे कुछ आगे का लगता है, वरना लोगों को इत्तला देने के बाद क्या मैं चाहिए। श्री शाहिद अली मेरे विरुद्ध कुफर के फतवे लगाकर समाचार पत्रों को दे ही चुके थे, परंतु उनकी नीयत इससे कुछ आगे प्रतीत होती है। फतवों के बाद मेरी ओर से कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई होने के बावजूद आज फतवे को सार्वजनिक करने के 20 दिन बाद भी उनकी तथा उनके फिरके की ओर से नए फतवों, जनसभाओं, मीडिया में शोर, हैंडबिलों और पोस्टरों का क्रम जारी है। इन लोगों के पुराने फतवों के आधार पर सारी दुनिया जानती है कि इनके अनुसार मुसलमान से काफिर हो जाने वालों की हत्या कर देनी चाहिए। ये तो सारे में मशहूर कर ही रखा है कि जो मुसलमान से काफिर बने वो वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल कर देना चाहिए। एक बार कह चुके हैं कि काफिर है, अब तो लगातार शोर मचा रहे हैं। उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, बार बार के दिलों के अंदर इनके बैठ जाए, वरना बार बार शोर, ये इसको शोर मचाए चले जाने के पीछे मकसद क्या होगा। इस न समझने वाले प्रचार के पीछे यही उद्देश्य प्रतीत होता है। मैंने प्रशासन को भी अवगत करा दिया है और जनता को भी बताना चाहता हूं, यदि मुझ पर कोई आक्रमण हुआ तो उसके सीधे जिम्मेदार श्री शाहिद अली होंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि मैं 2 बार चारों के माध्यम से और एक बार एक सीडी के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर चुका हूं कि मेरा वर्तमान कुरान के प्रत्येक शब्द के अपरिवर्तनीय होने पर अटूट ईमान है। मैं भी आपको जिस 15 मिनट के टुकड़े मेरी तकरीर थी वो 2 घंटे 10 मिनट की, उस 2 घंटे 10 मिनट के किसी हिस्से का ये नाम नहीं ले रहे, 15 मिनट वाले हिस्से का नाम ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे कि असल में तो इनका सारा रोष और गुस्सा बाकी हिस्से क्यों करे, इसे तो उन्होंने प्रेम किया है, उसमें से टुकड़े अपने मतलब निकालने के बाद उसमें प्रेम करने की चीजें नहीं की, उसे तो देखो लोग हो जाएंगे और कुछ बातें उनके खिलाफ जाएंगी, उसका कहीं नाम नहीं ले रहे। वो 2 घंटे 10 मिनट वाले बात का उसमें से जो उन्होंने 15 मिनट निकाले उसमें मैंने 4 मरतबा ये बात कही, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस पूरी 15 मिनट में जिस पर मुझे फतवे लगे ये 4 बार उस 15 मिनट में 4 बार ये ब्लैंक स्टेटमेंट है, जैसे कोई और मतलब नहीं निकाला जा सकता, जो साफ शब्दों में था उसी तस्वीर में उसी 15 मिनट में जिस पर दिल पर सबसे लगे। ये पहला
कहते हैं अल्लाह ने ईमान करके तो तुम्हें यकीन किया हमारा ईमान है लेकिन ये हमारे हद तक है ना मुझे लगेगा कि ये तुम्हारे आस्था की बातें लेकिन जो लोग दूसरे इतराज करेंगे आप उन्हें क्या जवाब देंगे हमारी हद तक जो बात है हमारा भी ईमान है और अल्लाह ने यकीन वादा किया तो हमारा इसका ईमान है कैसे सुन ली मैं दूसरे को सुनाऊं हम कहते हैं अल्लाह ने इबादत से वादा किया तो उसने यकीन किया हमारा ईमान है लेकिन ये हमारे हद तक है ना मुझे तो कहेगा कि ये तुम्हारे आस्था की बातें उसमें शादी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अपने ईमान की बात यहाँ पर दोहराएंगे अपने आप दूसरी सुने आप दूसरी के अंदर दूसरा हमें अपनी मुझे अपनी मैं आपकी जरूरत शक नहीं रखा लेकिन हमारे पास तो इतराज करने वालों के लिए क्या सबूत है हमारे की बातें कह रहे हैं हमारे पास इतराज करने वालों की क्या सबूत है मुझे और आप सबको यकीन है कि कुरान जो है अपरिवर्तनशील है और उसके यही के साथ सच है हमें यकीन मुझे यकीन मैं आपकी जरूरत शक नहीं रखा लेकिन हमारे पास तो इतराज करने वालों के लिए क्या सबूत है मुझे आपकी अकीदत की बातें कह रहे हैं वो लोग हैं आपकी आस्था की बात है तो हमारे पास कुछ हमारे पास क्या सबूत है उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि मैंने अपने बारे में कहा और पहले रामपुर में ऐसे और कोई नहीं होगा जो कुरान को सिर्फ उसके इंटरनल सबूतों के साथ में जो उसके अंदर है उसी से ये साबित कर सके कि इसका एक लफ्ज भी कम नहीं हुआ एक लफ्ज भी नहीं बढ़ा बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं मैं साबित कर सकता हूँ ये बात मैंने इसके अंदर दावा किया मैं उसकी क्लासेस और उसका कैंप शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ कि लोग इसकी ट्रेनिंग बहुत से लोग ले लें अब शहर के अंदर कि इस कुरान से एक हर्फ को वो सच और हम साबित कर सके कुछ बाहर से नहीं लेना ये के अंदर वो सबूत पहुंचे खाली ईमान की बात नहीं है बल्कि हम उन पर भी जिनका ईमान नहीं हो उन पर भी साबित कर सकें कि ये सच है अल्लाह जिसकी वजह से हमारे पास आज भी सबूत है इंटरनेट एविडेंस के कुरान में ऐसे ही अल्लाह ने नाज़िल किया तो हम साबित आज कर सकते हैं ये तो है करने नहीं ना लेकिन ये साबित तो रही है कि उसे गायब की बार बार एक साजिश का जिक्र मैंने किया कि साजिश तो रही है तबाह करने की अल्लाह का क्योंकि वादा था और अल्लाह का निजाम था हम तक महसूस पहुंचा है और हम इसे साबित भी कर सकते हो ये मेरे वहां कहा था उसी टुकड़े के अंदर जिसके ऊपर के सकते हैं इससे नहीं तो बात अल्लाह का वादा हमारे पास आज भी सबूत है इंटरनेट एविडेंस के कुरान के ऐसे ही अल्लाह ने नाज़िल किया तो हम साबित आज कर सकते हैं ये तो है अल्लाह का निजाम लेकिन ये साबित तो रही है कि उसे गायब की अल्लाह ने इंतजाम किया है कि उसकी इबादत हो और उसकी सबूत भी है हमारे पास इसके बाद तीन की तरीके से अल्लाह ने और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन्होंने नहीं हुआ जो उनकी कर रही है लोग साजिश कर रहे हैं उन्होंने पीछे की चीजें मिटाने की कोशिश की है लेकिन हमारे पास सबूत है और इंटरनल एविडेंस ऐसे हैं जिससे हम ये कितना साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ने इंतजाम किया है कि उसकी इबादत हो और उसकी सबूत भी है हमारे पास इसके बाद तीन की तरीके से अल्लाह ने और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन्होंने नहीं हुआ जो उनकी कर रही है ये है ये चार जो मैंने आपको सुनाया ये कुछ टुकड़े में थे जो चारों तरफ लोगों के मोबाइल के अंदर फैला और कुछ टुकड़े में थे जिसके ऊपर कुफर के फतवे लगे इसका जिक्र कोई नहीं कर रहा ये फतवा लगाने वाले जो कादिर कह रहे हैं कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा कि ये जोर से देकर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन चीजों को उन रॉन्ग सब्जेक्ट निकाल रहे हैं उसे उसके संदर्भ से काट कर क्या उन टुकड़ों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं सामने जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है यानी जिसका कुछ वो खींच के मतलब निकाल सकते हैं इन टुकड़ों का कोई खींच कर मतलब नहीं निकाल सकता ये ब्लैक स्टेटमेंट है जिन चीजों पे मतलब खींच कर कोई निकाला जा सकता है उस पर मैं अपनी बता दूंगा ना कि मैंने क्या कहा था उसका मतलब क्या है या आप कहेंगे कि नहीं इसका मतलब हम ये मानेंगे इसी बात के ऊपर दारुल उलूम देवबंद के जो संस्थापक थे जो बानी थे मौलाना कासिम नौरती रहमतुल्लाह अलैह उन पर कुफ्र का फतवा लगाया था और उनकी उसमें एक जुमला था एक वाक्य था जिस पर उनको काफिर बनाया गया जो इस वक्त देवबंद है जो उसके संस्थापक थे उनको फतवा जिस लाइन पर दिया गया था उन्होंने बहुत कहा कि भाई इस लाइन का मतलब ये है उन्होंने कहा नहीं आप जो मतलब कह रहे हैं वो नहीं माना जाएगा जो इससे मतलब हम कह रहे हैं वो माना जाएगा और इस बात पर उन्हें काफिर बनाया गया था और काफिर के फतवे लगे थे और इसी के फतवे कि जो मतलब हम कह रहे हैं आपकी जुमले का वो माना जाएगा जो आप कह रहे हैं जुमले का मतलब वो नहीं माना जाएगा यही मेरे साथ हुआ है कि जो मेरे साफ बयान से उसे तो गायब किया गया उसको पब्लिक से नहीं कहा जा रहा उसे अखबार में नहीं लिखा जा रहा उसे फतवे की लैंग्वेज के अंदर नहीं लाया जा रहा और जो ऐसे हैं जिसका कुछ मतलब निकाला जा सकता है उसमें वो कह रहे हैं जो मतलब आप कह रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे जो मतलब हम कह रहे हैं वो माना जाएगा और उस पर वो कुफ्र का फतवा लगा रहे ये तो ये रही एक बात है उसे तौबा करने को कहा जा रहा है अल्लाह का कोई दलाल नहीं होता कोई बिचौलिया नहीं होता तौबा
तौबा करूंगा अगर मैंने कोई पाप किया है, और मुझे करनी चाहिए, वो होगी मेरे और अल्लाह के बीच में। यहाँ पर तो ब्राह्मणों ने ये निजाम बनाया था कि जब कोई, अगर ये जब करप्शन के दिनों में था उनके, कि जब भी कोई पाप करे तो उनको दान दे, ब्राह्मण को जाके दान दे। अब वो निजाम भी खत्म हो गया, ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया जो करप्शन उनके पास था। ये ईसाइयों ने निजाम बनाया था कि चुपके से जाके पोप के सामने माफी मांगो, पादरी साहब के सामने जाके माफी मांगो। ये बिचौली है लोगों के और अल्लाह के बीच में, जब किसी माफी होगी तब कबूल होगी। यहाँ तो इसका कोई, ये यहाँ पर इस्लाम के अंदर कोई बिचौलिया नहीं होता है। अगर मैंने कोई गलती की है, मुझसे उसका हिसाब दिया जाएगा अल्लाह, और मैं उसका माफी नहीं मांगूंगा तो मैं पापी होऊंगा और मैं गुनाहगार होऊंगा। यहाँ दुनिया में कोई मुझसे कोई इस बात के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि मैं माफी मांगू। मैं माफी, लोगों को दुख पहुंचा, अगर किसी को मेरी सही बात से नहीं पहुंचा, मैं उसकी जरूर माफी मांगूंगा, सही होने के बावजूद मांगूंगा। अगर लोगों को दुख पहुंचा है, एक बात नहीं 1000 बार मांगूंगा, हरे दर्शों के अंदर मांगने को तैयार हूं। आज मैं और एहतियात करूंगा, इन जुमलों में नहीं कहूंगा, और आपको दुख पहुंचा इसलिए मैं मांग रहा हूँ। लोगों का अगर मैंने कोई कसूर किया है तो लोगों से तो मैं भरे जल्दों में 1000 दफा माफी मांगने को तैयार हूं। मेरा स्वभाव ये है कि मैं अपने मुलाजिम को कोई सब बात कह देता हूँ, मुझे बात को अगर ये ख्याल होता है कि मैंने गलत करी थी, मैं उन्हें बुलाकर माफी मांगता हूँ। मुझे वास्तव में शर्म नहीं आती गलती के ऊपर। लेकिन यहाँ ये खुदा और बंदे के बीच की बिचौली है, उससे ये डिमांड कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि तुम खड़े होने के बाद लोगों के सामने अल्लाह से माफी मांगो। ये लोगों के लिए जगह लिख रहे हैं, उनका फतवा लिखने का मतलब क्या होता है? काबिल हो गया, अब ये नरक में जाएगा। इनके कलम फैसला कर रहे हैं कि ये नरक का हो गया, अल्लाह को तो खाली अमल करना है ऊपर। जब ये दावे कर लेंगे, दोबारा ईमान में दाखिला कर देंगे, तो कहेंगे अब ये हमने फैसला कर दिया कि अब ये नरक की कोर्ट में आ गया, अल्लाह को तो खाली ऊपर अमल करना है। इनके फैसले कैसी हिम्मतें कर रहे हैं? इनके कलम फैसला करेंगे कि कौन कोर्ट क्या है और कौन नरकवासी है। क्या ये फैसला अल्लाह क्या होगा? इनके कलम यहाँ फैसला कर रहे हैं। ये इख्तियार इन्होंने ले लिया जो रसूल ने इस्तेमाल नहीं किया, जो सहाबा किराम में से जो खुलफाए राशिदीन ने इस्तेमाल नहीं किया, वो इख्तियार आप लोगों ने दिए। अगर आप लोग नहीं है तो नहीं है इनके पास, इसे आप इबादत नहीं देगा, लेकिन नहीं है हर इस्लाम के। मैं अगर मैंने कोई पाप किया है तो मैं अल्लाह से तौबा करूंगा, नहीं अगर नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। यहाँ दुनिया में मुझसे कोई ये डिमांड नहीं कर सकता। लोगों का कसूर किया, माफी मांगूंगा। आपको तकलीफ पहुंची, मैंने उस सीडी के अंदर जो बताती थी 2 जगह माफी की बात की। आप अगर ये गुस्सा हुई, आपको दुख हुआ, मैं माफी चाहता हूं, ये हो चुका। ये कौन होते उससे डिमांड करने वाले थे? आप खड़े होकर माफी मांगिए, क्या करेंगे? ये तो इशारा है ही किधर जा रहे हैं, हमला करेंगे। हमारे साथ माफी में बहुत कुछ हुआ है आज से, हमारे बुजुर्गों के साथ में। हजरत ईसा को सलीब पर पहुंचाया गया, हजरत अल्लाह ने बचा दिया बात को। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को रास्ते में कोड़े मारते ले जाया गया, रास्ते में कोड़े मारते में ले गए। ये सब इमाम थे। हजरत इमाम हनीफा भी कुफर के सदमे लगे, वो जेल के अंदर थे। बड़े बड़े हमारे जितने लोग हैं उनके साथ क्या क्या नहीं हुई। मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहेंगे, मैं तैयार हूं। मैं जान नहीं, ये अलग बात है कि ये प्रशासन जाने और लोग जाने के लिए इस तरफ इनको जाने दिया जाए या नहीं, मैं जान देने को भी तैयार हूँ। मैं रास्तों में उनकी तरह कर हजरत ईसा को के बालों में धूल डाली गई, उनके थप्पड़ मारे गए, उनको कहा गया कि ये काफिर है, उनको कहा गया कि ये दलील है, उनको कहा उनको मजाक उड़ाया गया और बाल मोर्चे में उनको शरीर तक ले जाया गया। अगर उनको हमारे बुजुर्गों के साथ ये हो सकता है, मुझे जरा से भी शर्म नहीं आएगी कि मैं कोई अगर कुरान की खिदमत में कर रहा हूँ तो उसके लिए अगर मेरे ऊपर हमला हो जाए, ये लोग हमला करेंगे, इस लायक ही नहीं कि मुख्य उस्तादी कहलाए, जिन्होंने कुरान के बारे में ये चीजें छापी जो इस वक्त सच्चे लोगों के पास मौजूद है, और जिनके खुद हेड ने ये कहा है कि जब तक ये मस्जिद के अंदर तौबा नहीं करे, लोग इनसे ताल्लुकात न रखें, वो फतवा लगाएंगे और वो मान करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, ये लोग ये भी सहन नहीं कर सकते कि मतलब ये अगली बात, ये लोग ये भी सहन नहीं कर सकते कि मदरसा व्यवस्था के बाहर का कोई व्यक्ति दीन के विषय में बात करे। ये बहुत बड़ी बात है कि राइट और हक जो है वो खाली उन लोगों को है दीन के बारे में बात करने का जो मदरसों से लिखे हैं, उनके ज्ञान और इनकी हालत तो देख ली आपने, जो वहां से लिखे हैं, उनके अलावा किसी को हक नहीं है। इसी कारण इस वजह से इनकी पर फतवे लगे कि आप मदरसे के नहीं है। मौलाना मसूदी पर कुफर का फतवा लगा, इसी कारण अल्लामा इकबाल पर कुफर का फतवा लगा कि आप मदरसे के नहीं है। इसी वजह से सैयद अहमद खान के ऊपर कुफर का फतवा लगा, आप मदरसे के नहीं है, आप दीन की बातें कर रहे हैं। और हमें
में काबिल कबूल नहीं है। जो चीजें इन्हें कबूल नहीं है वो दूसरा दिन की बात नहीं कर सकता। तो सैयद पर फतवा लगा, मौलाना मौदूदी पर फतवा लगा, अल्लामा इकबाल पर फतवा लगा। मैं तो इन लोगों के पांव की धूल के बराबर पे नहीं हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस फेहरिस्त के अंदर मेरा नाम भी लिखवाएगा। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं कतन ये नहीं, मुझे कोई तरह सा भी मुझे इस बात की मैं अपील नहीं करता कि ये वापस ले लें। इन्होंने 1989 में कौन से कुफर के फतवे वापस ले लिए थे? तो मैं बिल्कुल जरा सा भी ये नहीं चाहता कि ये अपने कुफर के फैसले वापस लें, इसलिए कि एक हदीस सुना दूं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दूं आपको। ये हदीस का एक मफहूम है और ये हदीस बहुत सी हदीस की किताबों में आई है कि किसी को अगर कोई काफिर कहे और अगर अल्लाह की नजर में वो काफिर नहीं हुआ तो कहने वाला काफिर होता है। इनसे मेरा बदला तो ये होगा कि अल्लाह क्या काफिर करा पाएंगे अगर अल्लाह की नजर में मैं काफिर हूं। मैं यहाँ पर किसी से अपील नहीं करता कि मेरे ऊपर कुफर के फतवे वापस ले लें। उससे कहा गया कॉम्प्रोमाइज कर लो। किस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करूँ? मैंने कोई जुर्म किया है, मैंने कुछ किया है, तब भी मैं अल्लाह से मालूम ना हुआ, इनसे क्या कॉम्प्रोमाइज करूंगा? किस बात से कॉम्प्रोमाइज करूं? ये जहां अब अगर मैं अल्लाह की नजरों में काफिर नहीं निकला तो जिन्होंने मुझे काफिर कहा है अल्लाह क्या वो काफिर करा पाएंगे? और अल्लाह क्या वो काफिर कर देना सबसे बड़ा बच्चा बस चाहिए। इससे ज्यादा मुझे और नहीं कहना चाहता। ये आखिरी पॉइंट था इसके अंदर, जिसमें से एक पॉइंट में मैंने ये बात कही है, उसे मैं दोबारा याद दिला दूंगा आप सरकार को कि मैं रोजाना कम से कम एक दलील भेजूंगा कि ये आज तो एक भी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बच्चे भी साथ में दे रहा हूँ। रोजाना एक दलील करके भेजूंगा कि ये काजी और मुफ्ती होने के लायक क्यों। ये रोजाना आएगी, आज की इतनी बातें। इस तरह मैं आप सब लोगों का दोबारा शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे कोई सवाल करना हो तो एक किताब है अगर अभी न जाके, उसका नाम वो किताब लिखी थी, वो किताब मैंने लिखी थी अपने उस्ताद की गाइडेंस में। वो किताब आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रेफरेंस बुक का काम देती है। हिंदुस्तान के उलमा की बहुत बड़ी तादाद उस किताब को इस्तेमाल करती है और उस किताब को कंपैरेटिव स्टडीज अगर अभी न जाके तो वो किताब आई थी, उसमें चूंकि वेदों का भी जिक्र था, वेदों के मंत्र भी थे, इस पर यह फतवा आया था कि शब्द ये कहता है कि वेद की कलाम में इलाही अल्लाह का ईश्वर की वाणी हो सकते हैं। इस पर यह फतवा आया था कि कहा उन्होंने कुफर का फतवा नहीं लगाया, बिल्कुल चीजें कही उन्होंने कुफर का फतवा नहीं लगाया। मैंने आज जितनी बात की सिर्फ कुफर के फतवे पर, उन्होंने मुझे काफिर नहीं कहा, नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स ये बातें करता है तो वो इस्लाम से बाहर होगा, और मैंने नहीं किया। और उसके अगले दिन मैंने बयान दे दिया कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये है, बात खत्म हो गई। और उसके बाद उन्होंने दोबारा अगर होते उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं कहा कुछ पर कुफर का फतवा नहीं है। उन्होंने ये किया, अवाम को ये बताया अगर कोई आदमी ऐसी बातें करता है तो काफिर होगा। उन्होंने एक सीडी सुनी थी, उस सीडी में मुझे नहीं मालूम कितनी काट छाट थी, उसको सुनकर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स ये बातें करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। तो उन्होंने किसी को काफिर नहीं कहा, उन्होंने मुझे काफिर नहीं बनाया। मैंने सिर्फ इनकी बात की जो मुझे काफिर न सिर्फ ये कि कह रहे हैं बल्कि इस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत से देखिए ना इख्तिलाफ, आप नहीं कह रहे लेकिन इख्तिलाफ राय होता है। मतलब कोई ज्यादा वो मेरी कुछ बातें नहीं पसंद अगर आई, उन्होंने अगर सब शब्दों में कहा कह सकते हैं वो। हालांकि मैंने उसके एविडेंस दिया था कि आप एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर लेते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहते कि अच्छा अब आके एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, ये नहीं कहा उन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन उस मसले को उन्होंने कभी भी उसको नहीं बोले उसके बाद। और उन्होंने मैं इनकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं या मस्जिद के उलमा ये तो वही बता सकेंगे क्यों नहीं। देखिए साहब को फांसी दी गई 4 साल के बाद, ये तो वही बता सकेंगे कि उन्होंने नहीं, इसलिए कि मेरा बात देखिए ना, यहाँ तो आपको भी इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर और हमारे दीन के अंदर भी इतनी फुर्सत है कि आप मुझसे किसी मसले के खिलाफ कर सकते हैं। उनको किसी मसले के अंदर मेरी बातें पसंद नहीं आई, उन्होंने कह दी, उन्होंने काफिर नहीं कहा। आप ही कह सकते हैं मुझे, आप लोग चाहे मेरे सिलसिले में कह सकते हैं, काफिर कहेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे कि आपको राइट कैसे किया।
में गया था उन्होंने आपने तो सिर्फ लफ्ज ये कह दिया, मेरे पास पूरी तस्वीर है। देखिए उन्होंने उनकी फाइल पर मैं गया था, 3 घंटे से ही उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आज ही जलसा है, इसलिए उससे पहले आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं उनके पास गया था, मैं आता हूँ, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका वक्त शुरू कि आपने अपनी कोई बात भी कहने या कोई फतवा जारी करने से पहले उससे कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ। उस पर उन्होंने 2 पॉइंट ऐसे थे जिस पर उन्होंने कहा कि ये बात आपको ऐसे नहीं कहनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये इन दोनों पॉइंट की आज मैं रिकॉर्ड करके सीडी में माफी मांग चुका हूँ, और वो सीडी मेरे पास से फ्री तकलीफ हो रही पूरे शहर के अंदर। इन दोनों वाक्य तो पहले कवर हो चुके। उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझसे ये कहा क्या आप ये बात लिख कर दे सकते हैं? मैंने कहा मैंने आपके सामने कोई गलती की क्या जिसके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लिख कर दे सकता हूँ? जब मैंने कोई बात आपके सामने गलती नहीं की, अगर वो आवाम तक सीडी के जरिए कोई बात पहुंची थी तो मैंने सीडी के जरिए आवाम तक पहुंचा दी, और वो मालूम नहीं था। उन्होंने फिर ये कहा कि क्या आप मुझे जलसा होने जा रहा है वहां आके माफी मांगो? कह सकते हैं लोगों से कि मैं माफी का मतलब ये नहीं कर सकता हूँ, माफी का लोगों को दुख पहुंचा जो बात सीडी में। मैंने कहा बिल्कुल जो बात मैं सीडी में कह चुका हूँ वो सारी दुनिया के अंदर बार बार कह सकता हूँ, मैं उस जलसे में भी आके कहता हूँ। लेकिन उस जलसे की बात यह है कि वहां पर मेरी वजह से बहुत से मेरी हिमायती भी पहुंचेंगे, और वहां पर वो उलमा भी होंगे जिन्होंने मुझसे वजाहत तलब नहीं की। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, उनका नहीं करूंगा। वहां पर इस तरह की चीजें आ सकती हैं जो खुशगवार नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कुछ आते नहीं आ सकते, बताइएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा क्या आप अखबारों को दे सकते हैं ये बात कि आपने उस सीडी के अंदर ये जो सीडी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची होगी? मैंने कहा मैं दे दूंगा, वो मैंने दे दिया। मैंने दे दिया था। तो मैंने दे दिया अखबार में, उनसे मिलते आते ही अखबार में दिया और अखबार में जम गया। ये गलती हो, ये मुझसे गलती हुई। हाँ ये मुझसे गलती हुई, मुझे सबको देना चाहिए था, लेकिन मैंने आने के बाद अखबार में दिया कि एक बात है, ये गलती हुई कि सिर्फ एक अखबार में ये गलती हो गई। और मैंने कहा और नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज नहीं, आज के बाद हमेशा से कहने को तैयार हूँ, लेकिन बार अखबार ने ये छापा कि इन्होंने मुझसे बंद कमरे माफी मांगी। मैंने उनसे किसी बंद कमरे को माफी मांगी, मैंने उनको सिर्फ बताया कि किसी में कोई बात नहीं, मुझे इसमें शिकायत हुई तो मतलब समझने की बात, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। तो जो बात उन्होंने कही, अगर जैसे आप बता रहे ऐसे कही तो बात ठीक है, और वो मैंने अगले दिन की ये मेरी गलती की, मुझे और अखबार को भी देना चाहिए। अभी मुझे समझ लीजिएगा इस बात क्यों ले रहे हैं, अगर आप मुझसे समझ लीजिएगा बहुत इनवैलिड पॉइंट है, मुझसे समझ मुझसे और आगे की क्या उसको मालूम नहीं, क्या उसको आगे मुझसे और आगे की बता दूंगा, सीडी में है और सीडी में है क्या उनके इसमें नहीं ले चुका मैं बस उससे और आगे की मैं फिर आपको बात बता दूंगा यहाँ और सी बातें मैं लोगों तक ले जाना चाहता था इसके लिए। मुझे मालूम नहीं, बात ये ना कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने ये शुरू किया वही लोग, मैंने तो अगर सिर्फ खामोश हो जाए, मुझे इससे ज्यादा कुछ मेरी और कोई डिमांड नहीं है कि आप इसे करते क्यों चले जा रहे हैं, आप काफी बना चुके, बात खत्म हो गई, तो आप इसके बाद इसको चले जा रहे हैं, वो खामोश हो जाए, मसला खत्म हो गया। मतलब तो अगर वो ये जल्दी न कर रहे हो, रोज नए पोस्टर में निकाल रहे हो, रोज नए खत में ना आ रहे हो, तो फिर कोई मसला ही नहीं है शहर के अंदर, मतलब तो इससे बना हुआ है। तो फिर आवाम की बात मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए दी कि बर्दाश्त हो जाए आवाम में ये बर्दाश्त हो जाए कि मतलब देने का तो अपने अख्तियार ही नहीं चाहिए, अपने अख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा दे चुके, खुश रहिए अपनी जगह, बात खत्म कर दी है, तो मसले को खत्म करना तो उनके हाथ में। ये तो मैं बहुत मरतबा कह चुका,
ये बात तो मैं कह चुका और दार्शनिक को भी मेरी बीवी की मां पर बीच में है, ये भी मेरी क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ है क्या हुआ। वो अगर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की कॉपी तैयार हो गई हो और एक पत्र की कॉपी सबको बांट दीजिए, पहले मुझे दिखा दीजिए, उससे पहले